जय माँ लक्ष्मी, जय माता रानी। दोस्तों, जो भी इस वीडियो को पूरा देखेगा, माता रानी उसके सभी दुख का हरण कर लेगी, घर को धन और धान से भर देगी, खुशियों से भर देगी। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से एक महिला समय से पहले विधवा हो जाती है? यह सवाल एक गहरे रहस्य को छुपाए हुए है, जो विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी के बीच बातचीत से उजागर हुआ है। कहानी की शुरुआत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी संसार के शेष नाग के शीर्ष पर विश्राम कर रही थी। तभी माता लक्ष्मी ने कहा और उनके मन में एक सवाल उठा कि हे प्रभु, ऐसा कौन सा कारण है जो पतिव्रता महिला को समय से पहले विधवा बना देता है? क्या उसके शरीर की किसी विशेष अंग इसके संकेत मिलते हैं? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रिय देवी, यह सच है कि कुछ महिलाओं के भाग्य में जल्दी विधवा होना लिखा होता है। भले ही वे पतिव्रता क्यों ना हो, लेकिन यह एक विशेष पाप के कारण होता है और इसी पाप का संकेत उसके शरीर के कुछ अंगों से मिलता है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, इस गहरे रहस्य को समझने से पहले तुम्हें एक महत्वपूर्ण कथा सुननी जरूरी है। इस कथा में तुम्हारे सारे सवालों के जवाब छुपे हुए हैं। ध्यान से सुनो। मित्रों, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को एक अद्भुत और शिक्षाप्रद कथा सुनाई, जिसमें जीवन के कई महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। यह कथा केवल सुनने का नहीं, बल्कि समझने का भी विषय है। इसे आधा छोड़ देना या नजरअंदाज करना पाप माना जाता है। तो आइए हम कथा शुरू करते हैं। मित्रों, यह कहानी एक समय की है। मध्य देश में एक बहुत ही अमीर सेठ रहता था, जिसके पास एक बेटा और 3 बेटियां थी। उसकी बेटियों का विवाह अच्छे और समृद्ध घरों में हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी एक बेटी सावित्री को जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सावित्री, जो बहुत सुंदर, गुणी और पतिव्रता थी, विवाह के कुछ वर्षों बाद ही विधवा हो गई। यह घटना उसके जीवन को गहरे दुख में डालने वाली थी। सावित्री का पति, जो विवाह के समय केवल उसकी सुंदरता और उसके पति संपत्ति में रुचि रखता था, दुर्भाग्यवश जल्दी ही इस दुनिया से चला गया। सावित्री के शरीर के कुछ अंगों पर उसके विधवा होने के संकेत पहले ही मौजूद थे, लेकिन किसी ने उन संकेतों को समझने की कोशिश नहीं की। सावित्री के पिछले जन्म के कर्मों के कारण उसे इस जन्म में विधवा होना पड़ा। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, अब मैं तुम्हें सावित्री के पुनर्जन्म की कहानी सुनाता हूं। इसे ध्यान से सुनना। सावित्री को पिछले जन्म में एक ब्रह्मा के घर जन्म हुआ था, यानी ब्राह्मण परिवार में। उनका नाम गायत्री था। यह ब्राह्मण राजा के बहुत प्रिय था, इसलिए उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी, जिससे वह ब्राह्मण बहुत गर्व महसूस करता था। वह अपनी इकलौती पुत्री गायत्री से बहुत प्यार करता था। गायत्री बहुत सुंदर थी। पिता के लाड प्यार में गायत्री बिगड़ गई और उसकी हर इच्छा पूरी की जाती थी। गायत्री ने कभी दुख नहीं देखा था और अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड करती थी। जब गायत्री विवाह के योग्य हुई तो उसके पिता ने उसकी शादी का विचार किया, लेकिन एक शर्त रखी, जो भी गायत्री से शादी करेगा वह उसके पिता के घर में रहेगा, यानी घर जमाई बनेगा। ब्राह्मण ने यह बात सभी रिश्तेदारों को बता दी और यह खबर चारों ओर फैल गई। कई विद्वान पंडित गायत्री को देखने आए, लेकिन गायत्री ने किसी को भी पसंद नहीं किया। उसने कई ब्राह्मणों को अपमानित करके घर से निकाल दिया। फिर एक दिन एक सुंदर ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए गायत्री के घर आया। उसे देखकर गायत्री उस पर मोहित हो गई और अपने पिता से कहने लगी कि वह उस भिखारी ब्राह्मण से विवाह करेगी। यह सुनकर गायत्री के पिता ने उस भिखारी ब्राह्मण से विवाह के लिए पूछा और उसने भी हाँ कर दी। फिर गायत्री और उस ब्राह्मण का विवाह संपन्न हुआ। गायत्री विवाह के समय बहुत खुश थी, क्योंकि उसे अपना मनपसंद साथी मिल चुका था। विवाह के बाद कुछ दिन तक गायत्री अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगी और उसकी सेवा करने लगी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद गायत्री ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह अपने पति को नौकर की तरह समझने लगी। वह अपनी आज्ञा का पालन करने के बजाय उसे ही आदेश देने लगी। गायत्री अपने पति को उसके नाम से पुकारने लगी और खुद के पैर दबाने की बजाय
यानी खुद अपने पति के पैर दबाने की बजाय अपने पति से अपने पैर दबाने लगी। वह स्वेच्छाचारी बन गई थी, बिना बताए घर से बाहर चली जाती थी और कभी अपने पति की बात नहीं मानती और पहले ही भोजन कर लेती थी। पति के साथ किसी धार्मिक कार्य में नहीं बैठती, अपने पतिव्रतता के सभी गुण भूल चुकी थी। पति से ऐसे व्यवहार करती जैसे कि वो उसका नौकर हो। पति की हर कोशिश नाकाम, लेकिन गायत्री का ये काम दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, मनमानी बढ़ती गई। उसकी माता ने भी उसे समझाने का प्रयास किया कि पत्नी को अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन गायत्री अपने माता की बातों पर ध्यान ना देती। वह जानबूझकर अपने पति को अपमानित करती रहती, दिन रात उसकी बुराई करती, उसे अपशब्द कहती और उसे नाम लेकर बुलाती थी। यह निंदनीय व्यवहार हर रोज करती। गायत्री का पति भी उससे बहुत परेशान हो गया। फिर एक दिन उसने गहरे विचार के बाद गायत्री को छोड़कर जाने का निश्चय कर लिया। वह बिना किसी को बताए अपने घर को छोड़कर चला गया और वन में जाकर तपस्या करने लगा। शास्त्रों में भी कहा गया है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने दुष्ट और स्वेच्छाचारी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो वह भी उसके पाप का भागीदार बनता है। गायत्री ने अपने पति को खोजने की कोशिश नहीं की और वह अपनी मर्जी से अपने घर में ही आनंद से रहने लगी। गायत्री की माता ने उसे बहुत समझाया कि वह अपने पति से विनती करे और वापस घर लाए, लेकिन गायत्री ने कहा, जाने दो माता, वैसे भी वह भिखारी पति किसी काम का नहीं है। उसने विवाह करके मैंने उस पर उपकार किया था, वह मूर्ख मुझे छोड़कर चला गया। ऐसे मूर्ख पति के साथ रहना मेरी इच्छा नहीं है। मैं अकेली रह लूंगी। मैं इतनी सुंदर हूं कि कोई भी पुरुष मुझसे विवाह कर लेगा। लेकिन गायत्री की यह बातें सुनकर उसकी माता दुखी हो गई। उधर गायत्री का पति तपस्या में मग्न होकर वन में बैठ गया। वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुका था और पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति में डूब गया। कुछ दिनों बाद गायत्री के पिता के साथ वह अशुभ घटना घटी कि एक सिपाही ने उसे राजमहल में चोरी करते हुए पकड़ लिया और राजा को इसकी खबर दी। राजा बहुत क्रोधित हुए और उससे सारा धन और संपत्ति छीनकर उसे कारागृह में डाल दिया। ये सब कुछ छिन जाने के बाद गायत्री बहुत गरीब हो गई। उसके माता और गायत्री अब दूसरों के घरों में काम करने लगी। गायत्री के पिता को कारागृह में बंद कर दिया, इसलिए वह गायत्री और उसकी माता को सारा काम करना पड़ता था। तब गायत्री को अकेलापन महसूस होने लगा और घर में कोई पुरुष नहीं था और उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं गया। अब गायत्री को अपने पति की याद आने लगी, लेकिन गायत्री का पति तो वन में सन्यासी बनकर बैठा था। फिर गायत्री अपने पति को ढूंढने के लिए वन में चली गई, लेकिन उसका पति कहीं भी नहीं मिला। वो वन में हर जगह घूमने लगी, लेकिन उसका पति ना मिला। एक जगह पर विश्राम करने बैठी, तभी अचानक वहां एक शेर आ गया और उसे गायत्री पर हमला कर दिया। उसी समय गायत्री के प्राण निकल गए। मृत्यु के बाद दो यमदूत गायत्री को घसीटते हुए यमलोक ले गए। यमलोक में गायत्री यमराज के सामने पहुंची तो यमराज ने उसके पाप और पुण्य का मूल्यांकन किया। यमराज ने कहा, यह अत्यंत पापी है, इससे कभी अपने पति का सम्मान नहीं हो सका। बार बार अपने पति का अपमान किया। यह उसे नाम लेकर बुलाती थी, उसे नौकर समझती थी। ऐसी दुष्ट महिला को तो नरक में ही भेजना चाहिए। फिर गायत्री नरक में चली गई और बहुत वर्षों तक वहां सजा भुगतने के बाद उसे अपने पुनर्जन्म के पापों का पश्चाताप करने के लिए फिर से मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई। जो पाप गायत्री ने किए थे, उसी के कारण उसे शरीर पर विधवा होने का लक्षण प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु कहते हैं कि देवी, अब मैं तुम्हें उन चिन्हों के बारे में बताता हूं जो महिला के शरीर पर प्रकट होते हैं, जो समय से पहले विधवा हो जाती हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, यदि किसी महिला के पैर पतले और चीकने होते हैं, उस पर नसें दिखाई नहीं देती हैं, तो वह महिला सुख भोगने वाली है और ऐश्वर्यशाली नहीं होती। यदि महिला के पैर के अंगूठे नसें दिखाई देती हैं, तो यह महिला पतिव्रता और ऐश्वर्यशाली होती है। यदि महिला के पैर के अंगूठे पर नसें ना दिखें, तो वह दुर्भाग्य से युक्त और भव्य भिक्त चारणी होती है। बहुत छोटे अंगूठे वाली महिला कलेश करने वाली होती है और दुख भोगने वाली होती है। यदि अंगूठा थोड़ा बड़ा हुआ हो, तो वह महिला गर्भ धारण में कमजोर होती है। यदि किसी महिला के पैर की तर्जनी अंगुली अंगूठे के बड़ी हो, तो वह स्वच्छ जीवन जीने वाली होती है और अनेक पुरुषों से संबंध बनाती है। यदि किसी महिला के पैरों की उंगलियां एक दूसरे से मिलकर आपस में उंगलियां गोल होती हैं और सीधी हों,
नाखून छोटे और पतले हों, वह महिला ऐश्वर्यशाली होती हैं और अपने ससुराल में सुख भोगती हैं। अब विधवा महिलाओं के पैरों में लक्षण के बारे में बताता हूं कि यदि महिला के पैर का अंगूठा बड़ा हो, उसका आकार गोल हो, नाखून टेढ़े मेढ़े हों, अंगूठे पर नसें दिख रही हो, वह महिला विधवा होती है। इसकी संभावना बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं कि ऐसी महिलाएं धन और धान से दूर होती हैं। जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं, उनका नाम लेकर उसे बुलाती हैं, उसे भोजन नहीं देती और भोजन खुद पहले कर लेती हैं, वह महिला निश्चित रूप से समय से पहले विधवा हो जाती हैं। एक पतिव्रता महिला कभी अपने पति का अपमान नहीं करती, उसे नाम से नहीं बुलाती और हमेशा उसकी इच्छाओं का सम्मान करती है। ऐसी महिलाओं को कभी दुर्गति नहीं होती और मृत्यु के बाद वह भगवान के परम लोक में जाती है। तो मित्रों, परमानंद महाराज जी ने इस कथा के बारे में हमें वर्णन से बताया है। आपने कथा सुनी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कि समय से पहले औरतें विधवा क्यों हो जाती हैं। परमानंद महाराज जी की ये कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप भी परमानंद महाराज जी को प्रेम करते हैं, परमानंद महाराज जी के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और सनातन धर्म से संबंधित हम इस चैनल पर ऐसी ही कहानियां, कथाएं और सनातन से जुड़ी हर जानकारी लेकर आते हैं, जो आप अपने धार्मिक कार्यों को बढ़ावा दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।